बम से उड़ा दिया पूरा घर, एक नहीं 5-5 घर उड़ा दिए। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमून गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया। मुसद्दिक का आज भी पाकिस्तान नहीं मानता कि 26/11 उसकी साजिश है। 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इजराइल से धड़ाधड़ हथियार पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान को, उनकी एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं, एक पूरा एयर ब्रिज ऑफ वेपन्स बना हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर जंग का खतरा मंडरा रहा है। Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. जंग करनी चाहिए हमें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारे पर अब ज्यादा फर्ज हो चुका है। दुनिया दोस्तों इस्लामिस्ट टेरर से इतना परेशान हो गई है, इतना परेशान हो गई है कि अब लोग कह रहे हैं कि खुल के काम करो। ठीक है, जो बंदे जिन्होंने सेक्रीफाइस दिया था फ्रीडम के लिए वो कब्र में बड़े हैं, उनकी आत्मा दुखी हो गई इस टाइम। हम बदले की तरफ नहीं जाएंगे, हम पीस की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जीरो वैल्यू है कि झेलम रिवर के अंदर देयर इज ए फ्लड लाइक सिचुएशन। रेसिस्टेंस फ्रंट एक ढकोसला है, उसका असली नाम है लश्कर तैयबा। कि भारत ने आईएनएस जो विक्रांत है उसको डिप्लॉय किया है। से तो हमें जंग नहीं करनी चाहिए, नहीं जंग करनी चाहिए, नहीं चाहिए। उन्होंने जमीन के नीचे आईडी लगाई, जैसे ही पाकिस्तानी फौज की गाड़ी ऊपर से गई, बटन दबाया, गाड़ी उड़ी, 10 पाकिस्तानी फौजी खत्म। ये जो आज आप मोदी देख रहे हैं ना दोस्तों, ये 2014 में ऐसा मोदी नहीं था दोस्तों। उस आदमी की पीठ पे इतने खंजर दागे, इतने खंजर मारे कि उसकी पीठ लहूलुहान हो गई। और फिर उसने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें भाषा सर्जिकल स्ट्राइक की समझ में आती है, अगर तुम्हें भाषा बालाकोट की समझ में आती है, तो मैं वही भाषा बोलूंगा। आज की तारीख में पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। उसको यह समझ में नहीं आ रहा कि भारत का ये रूप हमने कभी पहले तो नहीं देखा। और दोस्तों जो लोगों में गुस्सा है, लोगों में गुस्सा इतना तब भी नहीं था जब पुलवामा हुआ था, लोगों में गुस्सा इतना तब भी नहीं था जब उड़ी हुआ था। ये इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि आपने सिविलियंस को मारा उनका धर्म पूछ के। आपने उनसे यह पूछा तुम हिंदू हो, कलमा पढ़ो, पैंट खोलो, सीधा हेडशॉट, सर पे गोली मारी, सर के पीछे गोली मारी, एग्जीक्यूशन करा है लोगों का। इसकी तो कोई माफी नहीं है। देखिए टीआरएफ तो गया, लश्कर तैयबा गया, ये कहीं पर भी बैठा हो हाफिज सईद। अब मैं हाफिज सईद को साफ तौर पे बोलना चाहता हूं कि बेटा उल्टी गिनती अपनी शुरू कर दे, तू तो गया। आपने ये जो कंट्रीज होती हैं ना, ये शो करती हैं 27 पीपल का, मतलब उन्होंने क्लेम किया उनको। इतना बड़ा एक्शन होना, वार नहीं होगी, हो या ना अलग बात है, लेकिन उन फैमिलीज को एक मैसेज देना था कि पूरा इंडिया आपके साथ है। हमारे पाकिस्तान ने क्या किया, जो लोग मारे गए जाफर एक्सप्रेस में, नहीं ये हो गया वो हो गया, बात खत्म हो गई ना। ये एक सिंबॉलिक वार हो रही है, कोई इसमें हम सब जानते हैं इंडिया भी एक मैच्योर कंट्री है। They well knows that we are a nuclear weapon. इंडिया के गोल में इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इंडिया के गोल में वॉर को प्रमोट करना नहीं है। What do you think that they will start a war against Pakistan? How? They know that Pakistan is already at the end of the वो है कि इसको फाइनेंशियली क्राइसिस है, इसको इंटरनल इश्यूज हैं, आपके इकोनॉमी, आपके इकोनॉमिकल इश्यूज नहीं है। आज के दौर में वर्ल्ड 20 जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कंसेप्ट चेंज हो चुका है। अगर आपने किसी भी कंट्री को आपने गिराना है ना, और बहुत से तरीके से। भैया आपने IC 814 से मौलाना मसूद अजहर को बुलवाया था, जैसे वो चीफ वो है आपका वाइस चांसलर ऑफ द लम्स यूनिवर्सिटी है। आपने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया है, दाऊद इब्राहिम, ये क्या नाम है लश्कर तैयबा वाला हाफिज सईद, ऐसे लोगों को आपने, ये लोग इंटेलेक्चुअल हैं भाई, आपके हाफिज हैं ये, इनको भेजिए यूनिवर्सिटियों में लेक्चर पढ़ाएं ये लोग। ये जो पढ़ा रहे हैं दुनिया इसको आतंकवाद कह रही है, आप समझ ही नहीं रहे। पाकिस्तान इज इन अ फ्लक्स। ये खामियाजा नहीं भुगता पाकिस्तान ने कभी भी, 26/11 कर दिया, कभी खामियाजा नहीं भुगता, उसकी आदत पड़ गई कि वी कैन गेट अवे विद इट। समझ रहे हो मेरी बात? अब अगर आपको पाकिस्तान को पे करवाना है, उसका एक ही इलाज है, पाकिस्तान से पीओके की जमीन ले लो थोड़ा थोड़ा करके। आपको मुजफ्फराबाद और इधर चलेगा ना ना ना, पाकिस्तान के बॉर्डर में गए, ठीक है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन आपने घेर ली, 500 स्क्वायर किलोमीटर आपने जमीन घेर ली, बस कहानी खत्म हो गई। चुपचाप बैठ गए 2-4 सालों तक। फिर पाकिस्तान ने कोई टू करा, आपको कुछ करना ही नहीं है, रफेल टफेल का कुछ चक्कर ही नहीं है इसमें यार। ये इंडिया का इंतहाई मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है।
और कहा जा रहा है कि इसका जो रुख है वो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ कर दिया है। ऑब्वियसली ये जो पहलगाम के अंदर जो वाक़या हुआ है, नाउ दीज आर नॉट ये कोई, और जैसे कहते हैं ना, दीज आर द रिपोर्ट्स विच आर कमिंग, दिस इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी कि INS विक्रांत को पाकिस्तान की तरफ उसका मुंह कर दिया गया है, रुख मोड़ दिया गया है। इंडिया कहता है जी कि ये जो इंडिया का, आपको पता है, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने क्लेम की थी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले, बाद में उन्होंने फिर कहा है कि हम नहीं की हमने। और दूसरा ये है, रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, ये कहा जा रहा है दैट इज़ एन ऑफ शूट ऑफ LET, लश्कर तैयबा की। क्या कहना चाहेंगे, क्या पाकिस्तान डर गया है? नहीं, डरने की बात नहीं है। अगर नेबरिंग कंट्री को कोई भी कंसर्न्स हैं तो हमने एक पॉजिटिविटी शो की है, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। हमने ये कहा है कि हम आपको कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये होता है सिविलाइज नेशन का वो, ठीक है। इस तरह नहीं है कि इंडिया में एक धमाका हुआ, अगले ही दिन पाकिस्तान में ब्लेम कर दिया, दूसरे दिन इंटर वाटर ट्रीटी ख़त्म कर दिया, चौथे दिन जो है न्यूज़ उनका जो है आग उगल रहा है। इस तरह नहीं होता, सिविलाइज नेशन इस तरह बिहेव नहीं करती। तो पाकिस्तान ने जो बोला है कि हम कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है, आपको लगता नहीं पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट देते देते थोड़ी देर कर दी है, या वो इंडिया जो कुछ कर रहा है उसको देखते हुए पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी है? नहीं, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मेन चीज जो है ना, इसमें एक पूरी चेन है। इस चेन में सबसे पहले मेन लीडर है इंडिया, इंडिया के बाद फिर आगे अमेरिका, अमेरिका के साथ और फिर मेन है उसके बाद स्टैंड है इसराइल। ये प्रॉपर एक चेन बनी हुई है, जिसकी वजह से ये चेन है जो मकसद हमारे लिए करने बनी है, ठीक है। तो हमारे साथ भी तो देखे ना, हमें जो है ना, आपने अपने तौर पे चेन बता दी। ये चेन है, एक मिनट मुझे भी साथ मौका दे, बड़ा अच्छा लगेगा बात करने का। आगे आप बात कंटिन्यू इधर से करना, लेकिन जैसे आपने बोला मेन लीडर इंडिया, फिर उसके बाद चेन एक अमेरिका, मेन बेस वो है इसराइल। ऐसे तो हम भी अगर कहें जी, हमारा भी कश्मीर के मामले में एक प्रॉपर ग्रुप बना है, पहले पाकिस्तान, फिर तुर्की, OIC के इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरेबिया, UAE, कहने का तो हम भी बेसिकली ना, हम ना सबसे मेन चीज है ना, हम एक गुलाम मुल्क है। अच्छा, सबसे मेन चीज जो है उसकी रीजन ये है कि हम जो है ना, खुद एतमादी हमारी जो है ना, वो हमारे जो है हमारी चीजें वो खत्म हो गई है। बेसिकली आप जैसे आप देख ले कि हमारा GDP ग्रोथ वगैरह और वो क्या, हम जो बिल्कुल लो पे, ठीक है। हम उस लेवल पे, उस पोजीशन पे नहीं है कि हम अब किसी चीज का स्टैंड ले सकें। कहते हैं ना कि मंजन जो है चूरन बेचा जा रहा है, हमें एक कश्मीर आजाद करवाना है। अगर आप खुद वहाँ पे जाके, मेरी नजर में अगर आप वहाँ पे देखेंगे ना, नोट करेंगे, तो मकबूजा कश्मीर की मोस्टली जो आवाम होगी ना, वो भी यहाँ पे पाकिस्तान आने के लिए ना कोई एग्री नहीं होगी। डे वन से जो है ना हमारे के साथ क्लैशेस चल रहे हैं, जो कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक है वो बहुत कंट्रीज वो अमन चाहती है। हम खुद जो है ना, मतलब वो हमारे साथ अमन नहीं चाहते, वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ अमन करना ही नहीं है। जब अमन करते हैं तो वो कहते हैं कि कश्मीर में आ जाते हो आप लोग, 26/11 करवा देते, तो वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ अमन नहीं करना। इंडियन मीडिया का ये इशू है कि इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान को बहुत अगेंस्ट करता है, बहुत नेगेटिव। ओवरऑल जो इंडियन कंट्री है, जो पब्लिक है, आई मीन टू से, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त जो अब्रॉड में रहते हैं, वो इंडियंस, वो मतलब रूममेट्स हैं, खाना पीना कटा, और बिल्कुल मेरे अपने फेसबुक पे बहुत सारे कोलीग्स हैं, और मतलब बड़ा अच्छे एक आपस में प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता है। लेकिन बस वो ये है कि एक उधर से जो है ना, और कुछ हमारी तरफ से मतलब कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की गई हैं, जिसमें